हेलो फ्रेंड, हीना की डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। वीडियो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो पैंट होती है उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे स्टिच किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे प्रोसेस कि मैंने इसको कैसे बनाया था और ये बनने के बाद कैसे रही थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, जो हमने पैंट काटी थी इसकी हमने कटिंग कैसे की थी, ड्राफ्टिंग कैसे की थी, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं कि हमने इसको कैसे काटा था। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आसन को स्टिच करते हैं। जब भी हम किसी पैंट या किसी पजामे को बनाते हैं, यहाँ पर भी मैंने सबसे पहले जो हमारा जो आसन है उसको स्टिच किया है। आपको पता होगा मैं हमेशा स्टिचिंग करने से पहले कपड़े को सीधी तरफ से स्टिच करती हूँ। उसके बाद हम कपड़े को टर्न करके बैक साइड से स्टिचिंग करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे धागे निकलते हैं वो नहीं निकल पाते, या कितनी बार होता है कि हम इंटरलॉक नहीं करवाते हैं, तो इसमें भी बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे स्टिचिंग करती हूँ और सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसे ऐसे स्टिच करें। इससे धागे मतलब काम में थोड़ी सफाई आती है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही आपको स्टिच करके दिखाया था। तो यहाँ पर आसन में जो आसन है वो स्टिच हो चुके हैं। इसके बाद हम जो आगे का हिस्सा है उस पर डॉट बनाएंगे। जो डॉट थी वो हमारी जो आसन था उसके सेंटर पॉइंट से हमने निशान लगाया था, और ये डॉट थी वो 5 इंच लंबी थी और हमने 1 इंच का दबाव दिया था डॉट में। आप देख सकते हैं ये आगे का हिस्सा है और ये हमने इसको सेंटर किया, इसका बीच का हिस्सा हुआ, और 5 इंच लंबी हमने डॉट बनाई थी 1 इंच के दबाव के साथ। पैंट में डॉट डालने से इसकी लुक थोड़ी बढ़ जाती है और कमर की फिटिंग भी हो जाती है। इस वजह से हम डॉट बनाते हैं, डॉट को डालते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे आगे के हिस्से में डॉट बन चुकी है, पीछे के हिस्से में डॉट नहीं आती है, डॉट सिर्फ आगे के हिस्से में आती है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे इसकी बेल्ट। बेल्ट के हमने बुकरम का 1 या सवा इंच की आपको पट्टी लेनी है। यहाँ पर हमने 1 या सवा इंच की पट्टी ली थी बेल्ट की, जो कि हमारी आगे का जो हिस्सा था उसकी साइज़ की थी। इसको हमने यहाँ पर स्टिच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो अपनी बुकरम का पीस था उसकी पट्टी लेके इसको फिनिश करना है हमको। जितनी भी आपकी कमर होगी उसको आपको आधा करना है और उसकी में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इधर मेरी जो कमर थी वो थी 30 इंच, 30 का आधा इंच किया था 15, और हम यहाँ पर हमने कमर ली थी 16 इंच, मतलब जो हमारी जो बुकरम की पट्टी थी वो 16 इंच लंबी थी। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको पैर से चिपकाने के बाद अपनी पट्टी को एक तरफ से हम फिनिश कर रहे हैं, एक तरफ से स्टिच कर रहे हैं आधे इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेके। उसके बाद आपको इसको फोल्ड करना है और जो सेकंड कपड़ा है वो इसका डबल होना चाहिए, मतलब आपकी जो बुकरम है वो कवर हो जानी चाहिए। इसके बाद आपका जो भी स्टिचिंग का मार्जिन हो वो आप रख के एक्स्ट्रा को कटिंग कर दें। यहाँ पर मेरा जो स्टिचिंग का मार्जिन था वो आधे इंच से ज़्यादा कपड़ा आया था, तो मैंने आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन रख के बाकी जो एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया था। आप पहले भी निकाल सकते हैं, मुझे ये मेथड थोड़ा ये लगता है तो मैंने इसको पहले कर दिया है। आपको सिर्फ अपना स्टिचिंग का कपड़ा रख के उसको एक्स्ट्रा को निकाल दें। इसके बाद आपको ये जो पीस है उसको आपको अपने जो पैंट है उसके आगे वाली साइड रखना है, सॉरी बैक साइड में रखना है, और ये आगे की तरफ टर्न होगी। देखिए यहाँ पर हमने जो अपनी बैक साइड है, पैंट का जो बैक साइड है, कपड़े की जो बैक साइड है वहाँ पर हमने इसको रखा है। अब हम इसको पे स्टिचिंग करके आधे इंच की स्टिचिंग करके इसको आगे की तरफ टर्न कर देंगे। जितना भी कपड़ा है इसको आगे की तरफ आपको टर्न कर देना है। यहाँ पर मैंने कपड़े को ऊपर की तरफ स्टिच करके बेड को ऊपर की तरफ टर्न कर दिया था, स्टिचिंग कर दी थी, और जो एक्स्ट्रा पीस था उसको काट दिया था।
आपको सिंपल वही है, मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बताती हूँ। आपको बैक साइड में रखना है और बेल्ट को आगे की तरफ टर्न कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसको जो आगे की तरफ टर्न किया था और ऊपर से एक स्टिचिंग कर दिया ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अब इसके बाद आपको इसके बैक साइड वाला हिस्सा इसको ऊपर रखना है और नीचे की तरफ से स्टिचिंग करनी है। पैरों की जो नीचे की साइड है आपको बॉटम वाली साइड से ऊपर की तरफ आना है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों हिस्सों को रखा है, आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला दोनों हिस्से की टांगों को रखा है और हम नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पर कट बनाना होता है तो आप कट अभी बना सकते हैं गैप में, मतलब 2 या 3 इंच का गैप छोड़कर इसके बाद आप इसमें कट बना सकते हैं। मुझे यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो हमें कपड़ा टर्न करना है उसका निशान लगाया था। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो कट लगाने हैं, हमने यहाँ से 3 इंच के ऊपर या 4 इंच के ऊपर हमने कट लगाया है। आपको जितना भी कट लगाना हो आप उतने पे कट लगा दें। अब हम इस कट से स्टिचिंग करेंगे। ध्यान है कि नीचे से आपको ऊपर की तरफ आना है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आना है। यहाँ से हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये वो हिस्सा है जो कि पैंट की साइड में आता है। यहाँ से मैं स्टिचिंग को डबल कर रही थी ताकि यहाँ से पक्का हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें नीचे चाक बनाने थे। तो आपको पता होगा चाक जब हम बनाते हैं तो वो उधरने नहीं चाहिए, वहाँ से कपड़ा फटना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ से अब कंटिन्यू अपनी स्टिचिंग को करेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे सीधा। ध्यान रखें जब आप इसको स्टिचिंग को करेंगे तो कपड़े को ज़्यादा ना खींचे और ना ज़्यादा यूज होए। नहीं तो यहाँ पर जो देखा होगा जो पैंट होती है वो थोड़ी खरी खरी सी आती है, झोल आता है। तो आपको सिंपल सीधी स्टिचिंग लगानी है। यहाँ पर मैंने वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं किया है ताकि आप अच्छे से देख सकें कि हमने पैंट का क्या क्या प्रोसेस किया था बिना स्किप किए। आप अपनी स्टिचिंग को डबल ज़रूर कर सकते हैं ताकि वो यहाँ से पक्का हो जाए। वैसे डबल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके ऊपर से भी एक स्टिचिंग आएगी। अब यहाँ पर हमारी एक टांग की स्टिचिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर दूसरे वाले जो लेफ्ट हैंड है उसे वहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। वैसे ही हमने इसको रखा है 3 या 4 इंच के गैप पर, जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ से हम स्टिचिंग को स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे यहाँ पर स्टिचिंग को। देखिए अब हम यहाँ पे हमने दोनों टांगों पर साइड में स्टिचिंग लगा दी है। इसके बाद हम जो हमने कट दिए थे वहाँ पर हम चाक बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो नीचे के कट है वहाँ पर आपको सिंपल चाक बनाना है। एक साइड से स्टार्ट करते हुए दूसरे साइड पे आपको घुमा के आपको सिंपल चाकों को बंद कर देना है। आधा इंच का कपड़ा था तो 1 फुट स्टिचिंग में जाएगा, बस इससे ज़्यादा जाता नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कोई डिज़ाइन देना हो तो साथ के साथ आप डिज़ाइन दे सकते हैं यहाँ पर। अब आपको इसके बाद ऊपर से स्टिचिंग लगानी होती है। चाक बनने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले हम दोनों चाक फिनिश कर देते हैं, दोनों जो कट है उसको फिनिश कर देते हैं। उसके बाद का प्रोसेस आपको बताएंगे इसके बाद आपको क्या करना है। वीडियो को हमने यहाँ पर कहीं पे भी स्किप नहीं किया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप देख सके कि आपको क्या स्टेप बाय स्टेप करना है और कहीं पर भी कुछ कंफ्यूज ना हो। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इसमें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि आपने ये कैसे बनाया है, या आपको कुछ डाउट हो तो हमें एनी क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर एक स्टिचिंग करेंगे सीधी साइड से। ये इस वजह से की जाती है ताकि ये जो हमारा जो साइड का पोर्शन है वो अच्छे से बैठ जाए इस स्टिचिंग जो फिनिशिंग से। आपको ध्यान रखना है जो नीचे का जितना भी मार्जिन है वो सीधी साइड हो, क्योंकि जो स्टिचिंग होती है वो सीधी तरफ आती है, सीधे वाले हिस्से पे आती है। आपको ये बैक वाले हिस्से पे नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। और ये स्टिचिंग कट से आपके ऊपर तक जाएगी।
आपको अपनी दोनों टांगों पे ऐसे ही स्टिच करनी है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि आपको जो स्टिचिंग लगानी है वो जितना भी आपका नीचे का जितना भी वेस्ट मार्जिन है उन सबको सीधी तरफ कर देना है और सीधे वाले हिस्से पे ही ये स्टिचिंग आएगी। आपको ये स्टिचिंग अपने जो बैक का पोर्शन है उस पर नहीं लेके आनी है। ये सिंपल पैंट थी तो हमने यहाँ पर पॉकेट वगैरह कुछ नहीं लगाई है। आप वीडियो को जूम करके दोबारा से देख सकते हैं कि हमने ये स्टिचिंग हमने सीधी वाली साइड लगाई थी जो कम वाला हिस्सा होता है। अब इसकी फिनिशिंग के बाद हमें ऊपर यास्टिक लगानी है। जो पीछे का बैक पोर्शन है उसमें यास्टिक लगाएगी। उससे पहले हमें एक काम करना है, जब हमने इसको बंद किया था जो ऊपर का पार्ट था वो एक्स्ट्रा आया था, उसको आपको ऐसे आप देख सकते हैं हमने ऐसे टर्न किया था पीछे की तरफ जाके आगे की तरफ जाके, और उसमें यास्टिक का गैप देखा था। ये इस वजह से देखा जाता है कि हमें इसमें इतना फोल्ड करना है बस, ताकि हमारी यास्टिक में के दोनों साइड भी 1-1 फुट का गैप है और हम इसमें स्टिचिंग कर सके। तो आप देख सकते हैं हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको सीधे वाले कपड़े पर आके ऐसे फोल्ड कर दिया है। आप दोबारा देख सकते हैं ये हमारा कुछ ऐसे दिखाई दे रहा था, इसको हमने आगे की तरफ पोर्शन के ऊपर आके हमने इसको फोल्ड किया है और एक स्टिचिंग लगा दी है। अगर आप इसको ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ी स्पीड कम करके देखिए और देखिए कि हम कैसे यास्टिक के हिसाब से, क्योंकि कितनी बार यास्टिक जो होती है उसका साइज 1 इंच 1.25 इंच या 1.5 इंच के आसपास होता है। तो आप अपने यास्टिक के अकॉर्डिंग इस जो गैप है जो इसका जो गैप है उसको देख सकते हैं कि आपको कितना फोल्ड करना है, इसको कितनी आपको फोल्डिंग करनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब आप देखेंगे कितनी बार हम यास्टिक को डालते हैं तो काफ़ी मोटा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखें कि आपको जो यास्टिक है अपना जो मार्जिन है, जो नीचे की तरफ जो मार्जिन होता है अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा मार्जिन आता है स्टिचिंग का बेस, उस पर अपनी यास्टिक को अटैच करना है और कहीं पर ना कहीं अपनी शलवार से अटैच ना करें, इससे वो मोटा मोटा हो जाता है साइड में, जो कि देखने में काफ़ी भद्दा लगता है और काफ़ी उठा हुआ। तो जो आपको अपनी यास्टिक है वो आपको अपनी जो मार्जिन है एक्स्ट्रा, आप देख सकते हैं हमने मार्जिन को ओपन किया है, मार्जिन को निकाला और मार्जिन के ऊपर हमने स्टिचिंग किया है। 1-2 बार स्टिचिंग करके इसको डबल कर दें ताकि यास्टिक ना निकले। इसके बाद हम नेफा बनाएंगे पीछे। अब आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मार्जिन में आपको सिर्फ आधा इंच अंदर स्टिचिंग का जाएगा और बाकी आपका जो फोल्डिंग में मार्जिन जाएगा 1 या 1.25 इंच वो जाएगा। बाकी आपको कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा अंदर नहीं दबाना है। और जो आपका आसन है आसन वाला पॉइंट है आप वहाँ पर पिन लगा दें ताकि ये जो पॉइंट है वो आगे पीछे ना हो। तो यहाँ पर आप पिन लगा सकते हैं ताकि आपके क्रॉच पार्ट बिल्कुल भी आगे पीछे डगमग ना हो। तो इसके बाद आप अपने जो स्टिचिंग है उसको स्टार्ट करें। स्टिचिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो यास्टिक है वो ना दबे। वीडियो को स्किप वीडियो को जो स्किप है वो नहीं किया गया है, आपको प्रोसेस पूरा बताया गया है, तो आपको कहीं पे भी कुछ दिक्कत ना आए। फिर आपको यास्टिक को धीरे धीरे मूव करते करते नेफे को फिनिश करना है। पहले आपको आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे स्टिचिंग करते जाएंगे। आप इसको तो आप देख सकते हैं, मुझे लगता है आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर हमारी आशिक दह चुकी थी, ऊपर से हमने एक स्टिचिंग की थी ताकि यहाँ पर थोड़ा मार्केट का रुका है, तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा इसे को खींचते जाना है और ऊपर से स्टिचिंग करते जाना है। ये जो होता है, ये जो पाँव वाली मशीन होती है उन पर थोड़ा आसानी से हो जाता है, क्योंकि हमें हाथ से काम नहीं करना होता, हमें एक हाथ से संभाल लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो स्टिचिंग का काम है ऊपर बेड का वो ख़त्म हो चुका है। अब हम जो नीचे की बॉटम है उसको फिनिश करेंगे। बॉटम को फिनिश करने से पहले हमें जो नीचे की जो गोलाई वाला पार्ट है उसको बंद करना है। तो हमने यहाँ पर आधे आधे इंच की स्टिचिंग देके नीचे वाले पार्ट को बंद कर दिया था। अब ये जो पजामा था हमारा पूरा फिनिश हो चुका था। नीचे की गोलाई पे स्टिचिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बॉटम और आपका क्रॉस पार्ट और जो दूसरी टांग की बॉटम है, दो तीनों जो पॉइंट है वो मैच करे। आपका जो क्रॉच पार्ट है, आसन का पॉइंट है, वो भी कहीं पे भी आगे पीछे ना हो। तो आप यहाँ पर तीनों पार्ट मतलब दोनों बॉटम पर और अपना जो आसन वाला पार्ट है उस पर पिन सेट कर सकते हैं और तब स्टिचिंग लगाए। इससे कितने लोगों की जो बॉटम होता है, जो कपड़ा होता है वो आगे पीछे हो जाता है, वो नहीं होता है इससे। और आपका जो स्टिचिंग है वो परफेक्ट आती है, कहीं पे भी खिंचाव नहीं आता है। इसके बाद आपको बॉटम की जितनी भी फोल्डिंग करनी हो, जितना भी आपको फोल्ड करना हो उतना फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 इंच की मार्जिन था मेरा जो बॉटम में नीचे, तो मैंने 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था और 1 इंच आप बाहर की तरफ देख सकते हैं। तो आपने जितना ही मार्जिन रखा हो आप उतना फोल्ड कर दें। इसके बाद ऑलमोस्ट हमारी जो पैंट थी वो फिनिश हो चुकी थी। ये एक सिंपल पैंट थी। तो आई होप आपको आज की वीडियो में इसकी स्टिचिंग समझ में आई होगी कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप इस पैंट को कंप्लीट किया था। तो आइए अब देखते हैं इसका लुक ये बनने के बाद कैसे रही थी।
आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।